जय हिंद दोस्तों। जवानों को कैंटीन में मिलने वाली शराब अब नहीं होगी सस्ती, यानी जो उसमें छूट है वो नहीं मिलेगी 10%। हाँ जी दोस्तों, और ऐसा एक आदेश जारी कर दिया जाता है। और आप देख सकते हो कि ऑपरेशन सिंदूर का जैसे ही और इतना बड़ा हंगामा होता है तो मुख्यमंत्री अपनी पूंछ नीचे दबा लेता है, बोलता है नहीं नहीं गलती हो गई, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो दोस्तों ये असर होता है, यानी पूर्व सैनिकों के साथ ये किस प्रकार का रवैया करती है स्टेट गवर्नमेंट, वो आप देख सकते हो। यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत डींगे मार मार के चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जैन सभा कर रही है। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। जो गुस्सा था उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। लेकिन इनके पिछलग्गू नेता हैं, वो अपना पैसा अपनी जेब भरने में लगे हुए। लेकिन धन्य ऑपरेशन सिंदूर का और जैन सभा होती है, वहां पर मुख्यमंत्री ये वापस लेता है। लेकिन नई पहल कर दी थी कि कैंटीन में मिलने वाली शराब जिसपे एक्साइज ड्यूटी लगती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो कह रहे हैं भैया अब हम नहीं देंगे, जैसा चाहे आप सिविल के ठेके से लो, सिविल की दुकान से लो, कैंटीन से लो, आपको बराबर पैसे देने होंगे। आप बताओ, इतनी घिनौनी हरकतें इन लोगों की आप देख सकते हो। आप बोलते ये नेतागिरी करने से बाज नहीं आते। और जरा ये तस्वीर में दिखाना चाहता हूं, ये सीएम है, सीधा रवैया, बड़ी कॉम्बैट जैकेट पहन रखी है और टोपी भी लगा रखी है। अब भला हो इस मुहिम का के कर्नाटक में कल एक जैन सभा होती है, वहां पर कर्नाटक के जितने लीडर हैं कॉम्बैट जैकेट पहन करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसी बीच पूर्व सैनिकों ने यह मुद्दा उठा दिया कि आप जैन सभा तो कर रहे हो, लेकिन आपने तो शराब पर भी टैक्स बराबर महंगी कर दिया है, जो कैंटीन में मिलने वाली उसका भी आपने गला दबा दिया है। तो फिर वहीं से फिर आदेश देते हैं भैया अब हम इसको भी माप ले रहे। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। इस खबर को साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी पहल है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हम सैनिक हैं और हमने हमेशा आगे बढ़ के लीड करना है। और लीड क्या करना है, उन्होंने कहा है कि अब ये जो देश को आगे ले जाना है, यानी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूअस है, सेना को भी तैयार किया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हर जगह जा रहे हैं। हमारे कुछ संसद का जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है वो विश्व में गया है। आपने देखा होगा, ओबीसी जी को देखा होगा, शशि थरूर को, और बड़े नेता हैं जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं विश्व में कि ये वो देश है, जब से ये देश बना है तब से सिर्फ और सिर्फ दुनिया को आतंकवाद देता है। ये आतंकवाद उपजाऊ खेती करता है, वहां की फैक्ट्री है, इस तरीके से। अब इस देश को बस इसके पास एक परमाणु बम है, यानी बंदर के हाथ में बंदूक है, इसलिए पूरे विश्व बरादरी डर जाती है। ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से एक्टिविटी करता है। यानी जैसा इसकी करतूत है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है आपको सुनना होगा। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना का ठेका नहीं है, सेना का ठेका नहीं है कि सेना लड़े और तुम यहां जाकर के आईपीएल खेलो, ताश पीटो, दारू मुर्गा खाओ और एंजॉय करो। ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती जगा रहे हैं। उन्होंने बोला मैं व्यापारियों को कसम खिलवाऊंगा कि वो कोई भी सामान विदेश से नहीं लाएंगे। विदेश से नहीं लाएंगे तो विदेशी सामान बेचेंगे नहीं, जब बेचेंगे नहीं तो आम जनता खरीदेगी नहीं। सबसे बड़ी चीज है आपकी इंपोर्ट की बात है, यानी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो ध्यान रखना होगा। अपनी चीजें विदेशी भेजिए, लेकिन विदेश से ऐसी सामान मत लाइए। बल और जनबल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जनबल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभाले। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए
तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। उन्होंने कहा गणेश जी को भी लाते हैं, छोटे छोटे गणेश जी, आंखें नहीं खुल रही हैं। कोई बोला होली का रंग भी विदेश चाइना से आता है। खासकर उन्होंने कहा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चाइना से आता है, तो बाइकआउट करना, इससे यह फायदा होगा कि हमारा पैसा हमारी देश की आर्थिक स्थिति को आगे ले जाएगा। और उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी चौथे से तीसरे नंबर पर जल्दी पहुंचेगी। जब ताकतवर होगा, देश के पास पैसा होगा, तभी आपकी बात सुनेगा और आपकी सेना भी मजबूत होगी। सिर्फ सेना के भरोसे मत करिए और बाहर की चीजों को आपको बाइकआउट करना पड़ेगा, ये कहा। अब इसके साथ में उन्होंने ये सारी चीजें कहने के बाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो रवैया है, ये मुझे बड़ा गंदा लगा। इस बात से मैं रखना हूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा था कि रक्षा कैंटीनों के माध्यम से बेची जाने वाली शराब पर 10% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। यह बयान आबकारी विभाग द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव के मद्देनजर आया। यह एक ऐसा कदम है जो कि सीएसडी कैंटीन दुकानों को नियमित शराब की दुकानों की तुलना में मिलने वाले 30% मूल्य लाभ को समाप्त कर सकता है। संभावित वृद्धि ने राज्य भर में हजारों सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के बीच चिंता पैदा कर दी। अब इन्होंने भाई साहब ने आदेश निकाल दिया, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं सैनिकों से ही प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन धन्य है कि कल इन्होंने जैन सभा की, टाउन हॉल में आयोजित जैन सभा में कार्यक्रम में सिद्धारमैया ने कहा कि रक्षा कर्मियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उन पर जो जिस तरीके की उन्होंने कहा कि कीमतों पर कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने भारतीय सैनिकों की परंपरा की भी प्रशंसा की, सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित भी किया, शहीद सैनिकों के परिवारों को भी सम्मानित किया। आप देख सकते हो यू टर्न कितनी जल्दी लिया, ये होती है चीजें। आप देख सकते, आबकारी मंत्री आर्मी टीम ने भी बता दिया कि नहीं, कैंटीनों में जो भी चीजें वो आपको जिस रेट से मिल रही है उसी रेट से मिलती रहेंगी, उन पर नहीं बढ़ाया जाएगा। अब आप ये देख सकते हो, एक खबर आती है और वहां पर सीधा सीधा बोलते हैं अब रक्षा कर्मियों के लिए एक सैनिक निगम की भी उन्होंने बोला संरचना होगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिक, शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित करने के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार में भूतपूर्व सैनिक कल्याण के लिए एक निगम की स्थापना पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी, इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। और वहां पर एक डिप्टी सीएम है शिव कुमार, बहुत अच्छे इंसान मैं देखता हूं उनको, लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें पलटवाई, मैं खुद कह रहा हूं पलटवाई, और सैनिक निगम की घोषणा की ताकि भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, हाउसिंग टैक्स, तमाम ऐसी सुविधाएं मिलती रहे। तो यह भी एक सैनिक, इनका भी आप उनके थोड़े से बहुत वीडियो कल शाम को डाले थे, अभी देखिए कि कम्बैट ड्रेस बुरी तरह पहन के रखी, टोपी लगा रखी, सैनिक बनने का बड़ा शौक है, लेकिन ये नहीं पता कि सैनिक त्याग से बनता है, त्याग और बलिदान से बनता है। ड्रेस पहनने से सैनिक नहीं बनेगा। और आपने तो दुनिया भर का पिछले आपका पूरा जीवन रहा है, चीफ मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर, सरकारी खाना,
और आपके पोते होते सब हवा में उड़ रहे हैं। देश में आप तो राजा महाराजा हो, आप सैनिक कैसे बन सकते हो? सैनिक को तो भूखा रहना है, प्यासा रहना है, मरना है, परिवार से दूर रहना है, तकलीफ ही तकलीफ है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ दोनों इस देश में आज जो भी यानी सेक्रीफाइस, साधु और संत को एक जगह जोड़ा जाता है। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, साधु और संत में कोई अंतर नहीं, क्योंकि साधु भी यानी उन सुख सुविधाओं से परे होकर, परिवार से परे होकर धर्म की रक्षा के लिए समाज में जाता है। इसी तरह एक सैनिक अपने परिवार और अपने सुख और सब चीजों को त्याग करके यानी देश की रक्षा के लिए जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है सैनिक सबसे बड़ा है, सैनिक धर्म सबसे बड़ा है। और ये बात आज बिल्कुल चरितार्थ हो रही है, क्योंकि सब सैनिकों की इस कॉम्बैट जैकेट को डाल करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भले एक दूसरे को कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों का सम्मान शायद नजरों में है, अंदर है या नहीं वो शायद अभी समय लगेगा दोस्तों। तो आप ये देख सकते हो वीडियो। धन्यवाद।